डीजल की मद में 40 रुपये 54 पैसे की कमी की जा रही है और पेट्रोल की मद में 18 रुपये 50 पैसे की कमी की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डीजल की कीमत में 40 रुपये 54 पैसे कमी और पेट्रोल की कीमत में 18 रुपये 50 पैसे कमी का ऐलान कर दिया। डीजल की नई कीमत 236 रुपये फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल की नई कीमत 18 रुपये 50 पैसे कमी के बाद 230 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर हो गई। उनके खिताब के बाद लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 34 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर कमी का ऐलान कर दिया गया। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 191 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 33 रुपये 81 पैसे फ़ी लीटर कमी, नई कीमत 196 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में कहा कि पिछली हुकूमत ने अपनी हुकूमत जाती देख कर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत इसलिए कम की ताकि नई हुकूमत को सर मुंडाते ही ओले पड़ें, हालांकि ख़जाने में पैसे नहीं थे। आलमी मंडी में तेल की कीमतें मज़ीद कम हुई तो मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत मज़ीद कम की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि IMF से भी मुआहदा हो गया, खुदा करे कि हमारा IMF से ये आखिरी मुआहदा हो। खुद इन्सारी वाहिद रास्ता है जो कौमों को इज्जत और वक़ार से हमकिनार करता है। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान और उसके साथियों ने आईन तोड़ा है। ये पहला बदकिस्मत पाकिस्तानी है, पहला बदकिस्मत सियासतदान है जिसके माथे पे आईन तोड़ने का कलंक लग गया है। मैं शहबाज शरीफ साहब से कहती हूँ कि इस मामले को यहाँ नहीं छोड़ना, इन पर गद्दारी और आर्टिकल 6 के मुकदमात चलने चाहिए। इमरान खान मुल्क की तारीख में पहला सियासतदान है जिसके माथे पर आइन तोड़ने का कलंक लग गया। सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी ने भी इमरान खान के ज़ाती मुलाजमीन का किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ से कहेंगी कि इन पर गद्दारी के मुकदमात चलाएं। मरीम नवाज का खुशाब में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ और मरीम ने 2018 का इलेक्शन अडियाला जेल में लड़ा था। धांधली उसे कहते हैं, 10 दफ़ा आता है, दिमाग खाता है, गालियाँ निकालता है और चला जाता है। हमने तो इसकी तकरीर नहीं रोकी। इमरान खान कहता है कि उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अफसोस हुआ। जब तुम आइन तोड़ रहे थे तब तुम्हें कोई अफसोस नहीं हुआ। इमरान खान अपनी हुकूमत में कभी वोटों के थैले उठाकर भाग जाता है, कभी इलेक्शन अमला उठाकर भाग जाता था। अपनी हुकूमत में सारे ज़िमनी इलेक्शन हारा। मुल्क के हर मंसूबे के पीछे नवाज शरीफ की तस्वीर है। इमरान खान की बाकी ज़िंदगी डायरियों में नोट करते करते गुजर जाएगी। तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तकलीफ हुई। क्या सदर ने जब मुरासला अदालत भेज दिया तो सुप्रीम कोर्ट को खुद उस पर तफ्तीश नहीं करानी चाहिए थी? DG खान जलसे से खिताब में उनका कहना था कि उन्होंने काबीना और कौमी सलामती कमेटी के सामने साइफर रखा था, इंक्वायरी कमेटी बनाई, पर उनकी हुकूमत चली गई, वरना तहकीकात भी करा लेते। ज़िमनी इलेक्शंस पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन मुश्किल तरीन है। धांधली रोकने के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर उन्हें 10 दिलेर और बहादुर नौजवान चाहिए। इमरान खान ने दावा किया कि अंपायर साथ मिलाने के बावजूद शहबाज शरीफ की जीत नहीं होगी। एक ही गेंद पर वो नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान की विकेट गिराएंगे। रिकॉर्ड मौजूद है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कब हमजा शहबाज और मरीम नवाज को मिलने गए। बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा कि धांधली के लिए कौन मिस्टर एक्स लाहौर में और कौन मिस्टर वाई मुल्तान में बैठा है। इमरान खान के अमरीकी साजिश वाले बयानिए को उड़ा कर रख दिया। इमरान खान ने आइन शिकनी करके डिक्टेटरों को भी मात दे दी। इसके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना चाहिए। आने वाले दिन मुल्क के लिए अच्छी से अच्छी खबरें लाएंगे। मरीम नवाज का कलर सईदा में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साकिर निसार के जाली फैसले और झूठे सादिक अमीन की भी धज्जियां उड़ा दी। इमरान खान ने CPEC की जगह GPEC बनाया हुआ था, यानी गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। इमरान खान की अंग्रेजी भी XYZ से शुरू होती है, बीच में G फॉर गोगी और P फॉर पिंकी पीरनी भी आता है।
एक पेज पर होने के बावजूद ये मुस्लिम लीग नून से सारे ज़िमनी इलेक्शन हारा। धांधली वो होती है जब एक जमात के कायद को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, जब नवाज शरीफ और मरीम नवाज की तकरीरें टीवी पर चलाने पर पाबंदी लगाई जाती है। इमरान खान तो दनाता फिरता है और दिन में 3 मरतबा लोगों का मगज खाता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया पर हमले। बोले एस्टैब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है, सियासी फैसले करने का सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलेगा, ये तारीख बदल जाएगी। ये नहीं हो सकता कि जजेस और जर्नैल बंद कमरों में बैठकर एक दिन एक फैसला करें और अगले दिन दूसरा। जैसे अफगानिस्तान में हजारों लोग शहीद करा के पॉलिसी बदली गई। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और असेंबली तहलील करने के खिलाफ अस को नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तजादात से भरपूर करार दे दिया। कहा कि जजेस का ज़मीर बहुत सेलेक्टिव है, अक्लमंद लोगों को मालूम है कि तहकीकात क्यों नहीं कराना चाहते। अगली असेंबली में PTI 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट में ख़त्म करा देंगे। पार्लियामेंट फैसला करेगी कि जजेस आइन तोड़ें तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। मुक़्तदर हल्कों को फैसला करना है कि इनकलाब वोट से आने देना है या श्रीलंका की तर्ज पर आगे बढ़ना है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इमरान खान और साथियों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का इशारा दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज की गुंजाइश नहीं। वफाकी काबीना अदालती फैसले पर अमल की पाबंद है। आज काबीना में रेफरेंस का मामला ज़ेर गौर आएगा। बैक वक्त 2 कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। एक, स्पीकर कौमी असेंबली PTI अरकान की नाअहली का रेफरेंस भेजें। दूसरा, आइन से खिलवाड़ पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई भी साथ साथ चलती रहे। नालायक और नाअहल टोले के लिए सियासत में रहने की कोई गुंजाइश नहीं। इमरान खान न्याजी की सियासत का जनाजा निकल गया। काबीना ने इजाज़त दी तो इमरान खान को ज़रूर गिरफ्तार करेंगे। ये भी कहा कि लॉन्ग मार्च के दौरान शेख रशीद को ढूंढा लेकिन नहीं मिले। वज़ीर दाखिला का सदर आरिफ अलवी से भी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। शेख रशीद की एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई की मुखालफत। इमरान खान को सुलह का मशवरा। बोले जो होना था हो गया, अब आगे चलें। ख्वाहिश है कि एस्टैब्लिशमेंट से सुलह हो। जिस तीर से मुखालफीन ने हमें मारा उसी से उनको मारें। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ तो तहरीक अदम एतमाद आई, असल हाथ नवाज शरीफ के साथ हुआ। नवाज शरीफ के दिल में नाम है, धरा रह जाएगा। होगा वही जो शहबाज, जरदारी और फजल रहमान चाहेंगे। 17 जुलाई पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेगा। अगर ज़िमनी इंतखाब में धांधली हुई तो इमरान खान कौम को कॉल देंगे। इमरान खान का बैरूनी साजिश का बयानिया सुप्रीम कोर्ट ने दफन कर दिया। कौमी सलामती को दाव पर लगाकर इक़्तिदार बचाने की मकरूह चाल चली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तय कर दिया कि ये कौमी सलामती का मसला नहीं था। इसे जवाज़ बनाकर तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। वज़ीर कानून का अदालती फैसले का खैर मकदम आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि साबित हो गया कि स्पीकर, वज़ीर आज़म और सदर का अमल गैर आइनी था। पाकिस्तान की अदालतें इस बयानिए को मानने को तैयार नहीं। इन्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। पार्लियामान या हुकूमत पर मुनहसर होगा कि आइन शिकनी पर आर्टिकल 6 इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हाथों लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्जा शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक लईक बेग मिर्जा को 12 और 13 जुलाई की रात ज़ियारत के करीब अगवा किया गया था। उनके कज़न उमर जावेद को भी अगवा किया गया था। इत्तला पर आर्मी को क्विक रिएक्शन फोर्स रवाना की गई। दहशतगर्दों का मंगी डैम के पास सुराग लगाया गया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द भी मारे गए। बाकी दहशतगर्द मुग़वी उमर जावेद को लेकर फरार हो गए। इमरान खान और उनके साथी मुल्की इदारों के खिलाफ जैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वैसी पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में बातचीत। कहा आर्टिकल 6 से मुतालिक जब मामला काबीना में आएगा तो अपनी राय देंगे। इमरान खान के हाथ साफ नहीं, 4 साल करप्शन की सरपरस्ती की। इमरान खान अवतार नहीं जो ऐसी बातें कर रहा। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के इजाफी नोट ने हुकूमत को आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का जवाब दे दिया।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून की बातचीत। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन का कहना था कि आइन से गद्दारी और आइन की खिलाफ वर्जी में फ़र्क है, लिहाजा आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार सरदार अकबर अली डोगर का कहना था कि क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ओहदा आइनी है, लिहाजा आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है। आप लोटे को शिकस्त देने के लिए तैयार हो? लोटा कौन होता है? जमीन फरोश होता है। जिधर इक्तदार उधर लोटे का मुंह। लोटा उसलखानों में होता है। इमरान खान डेरा गाजी खान वालों से कहते रहे कि लोटों को वोट ना देना। उनके साथ सैफुद्दीन खोसा खड़े थे, जो मुल्क की तीनों बड़ी जमातों में वक्त गुजार चुके। सैफुद्दीन खोसा जो 2012 तक मुस्लिम लीग नून में थे, 2013 में पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और 2014 में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। सैफुद्दीन खोसा जुल्फ़िकार अली खोसा के बेटे हैं, जिन्हें नवाज शरीफ ने पंजाब का गवर्नर बनाया। सैफुद्दीन खोसा उस दोस्त मोहम्मद खोसा के भाई हैं, जिन्हें मुस्लिम लीग नून ने पंजाब का वजीर आला बनाया। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलेंगे। स्टाफ लेवल मुआहदे की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। पाकिस्तान को हालिया बजट पर सख्ती से अमल करना होगा। तलब और रसद पर मबनी एक्सचेंज रेट का तसलसल बरकरार रखना होगा। मुस्तैद मॉनेटरी पॉलिसी और सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। IMF का कहना है कि आलमी महंगाई और अहम फैसलों में ताख़ीर से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर कम हुए। IMF से मुआहदा तय पा जाने की खबरों से रुपए के मुकाबले में डॉलर की बेकरारी को करार आ ही गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 1 रुपया कम होकर 210 रुपये 50 पैसे हो गया। इंटरबैंक तबादले में डॉलर का भाव 30 पैसे कम होकर 209 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ। लाहौर में मूसलाधार बारिश, कई सड़कें पानी में डूब गईं। सुबह शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। डेविस रोड, एजर्टन रोड, हबीबुल्ला रोड, घड़ी शाहू, माल रोड, शिमला पहाड़ी, केनाल रोड, गवाल मंडी, जेल रोड, मजंग, लक्ष्मी चौक, जेल टाउन, इकबाल टाउन और रायविंड में बादल खूब बरसे। कई मकामात पर पानी जमा हो गया। गुजरांवाला, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर, पाकपतन में भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ी और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। भावलनगर में बारिश के बाद दुकान की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 9 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, 10 मकान मुकम्मल तबाह, 20 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA ने 11 से 14 जुलाई तक बारिशों से नुकसानात की तफसील जारी कर दी। शांगला में लैंड स्लाइडिंग से शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद, बहाली का काम जारी है। मशरक़ी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। रखनी, फोर्ट मंडरो, बारखान और मूसा खेल में तेज़ बारिश। कोहलू और सिब्बी के पहाड़ी सिलसिलों पर कई घंटों से मूसलाधार बारिश। नदियों में सैलाबी सूरत हाल। महकमा मौसमियात का कहना है कि और माड़ा, पसनी, जुवानी और गवादर में भी तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। मुल्क भर में 14 जून से जारी बारिशों में मुख्तलिफ हादसात में 176 अफराद जाँ बहक हो गए। बलोचिस्तान में 66, सिंध में 38, खैबर पख्तूनख्वा में 33 अफराद जाँ बहक हुए। जख्मियों की तादाद 175 तक जा पहुंची। NDMA की रिपोर्ट सामने आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया। कायम मकाम चेयरमैन NDMA को फौरी कोयटा पहुँचने की हिदायत।
कराची में बादल फिर से बरसने लगे। तेज़ हवा के साथ बारिश का सिलसिला जारी। रात में तेज़ बारिश की पेशगोई। माहिरीन मौसमियात ने खबरदार किया है कि कल और परसों कहीं 80-90 तो कहीं 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश का खदशा है। ठट्ठा, बदीन, मिट्टी, थरपारकर, उमरकोट, इस्लामकोट में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। मानसून सिस्टम के असरात सिंध में नजर आने लगे। थरपारकर, नंगर पारकर और बालाई सिंध में थंडर सेल्स बनने का अमल शुरू। BRT पेशावर की बसें ऑपरेटर को कौड़ियों के मोल दी जाएंगी। बड़ी बस की कीमत 288 रुपये, छोटी बस सिर्फ 144 रुपये में निजी कंपनी को मिल जाएगी। 32,000 रुपये की अदायगी से 158 बसें निजी कंपनी की मिल्कियत बन जाएंगी। ट्रांस पेशावर और निजी कंपनी के दरमियान बसों की हवालगी का मुआहदा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। BRT रूट पर चलने वाली एक बस की कीमत 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ट्रांस पेशावर फयाज खान का कहना है कि 12 साल या 12 लाख किलोमीटर चलने के बाद बसें कंपनी को देने की शर्त मुआहदे में शामिल है। मुद्दत पूरी होने पर बसें निजी कंपनी को देने से हुकूमत को नुकसान होगा। चीन की यूटोंग बस कंपनी सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लांट लगाएगी। प्लांट कराची या हैदराबाद में लगाया जाएगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन से यूटोंग के कंट्री मैनेजर की मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा है कि प्लांट लगने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी आएगी। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी होगी और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। और श्रीलंका में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड पहला टेस्ट खेलने कोलंबो से गॉल पहुंच गया। श्रीलंका की अबतर सियासी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ी सीरीज़ के लिए पुरअज़्म। श्रीलंका ने भी 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वेमत करुणारत्ने क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट हफ्ते को गॉल में शुरू हो।